हे गाइस, कैसे हैं भाई? क्या आप सभी अच्छे होंगे? सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल SIR फॉर्म। अगर आपने अभी तक SIR फॉर्म नहीं फिल करा है तो आप कैसे अपने SIR फॉर्म को फिल करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताने वाला हूँ किस तरीके से अपने SIR फॉर्म को भरेंगे। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि SIR फॉर्म को कैसे भरें, एपिक नंबर कहाँ से लाएं या फिर 2003 की लिस्ट में कैसे नाम देखें, यहाँ भाग संख्या या फिर ये निर्वाचन संख्या किस तरीके से आपको भरनी है, या फिर संबंध या संबंध का नाम इसमें क्या लिखना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर सारी डिटेल एक कस्टमर की लिख के रखी है जिससे आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे तरीके से मैं आपको सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ और आप अपने इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भर पाएंगे अपने ही हाथ से। कोई भी इतना कठिन फॉर्म नहीं है, इजीली आप अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भरना है मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप यहाँ पर कंफ्यूज रह जाएंगे और आप अपने फॉर्म को पूरा फिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये मेरे एक फ्रेंड का फॉर्म है जो कि मैंने यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल हाइड करके रखी है, बाकी यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल यहाँ पर लिख के रखी है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलता हूँ। जैसे यहाँ पर यह है जन्म तिथि, तो मैंने इसमें जन्म तिथि इसकी नहीं लिखी है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। तो DOB इसकी है 1/1 और 1999। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है। जब भी आपको ये फॉर्म मिलेगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मिलता है आपको THD इस तरीके से, और भी पूरा नंबर होता है। ओके, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। तो जैसे यहाँ पर 1/1/1999 है तो इस तरीके से 1 और 1, ओके, इस तरीके से, और 1999 आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। ये आधार नंबर जो है वो आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से जो भी है, तो यहाँ पर आपको अपना ही आधार नंबर जिसका ये फोटो लगा हुआ है उसी का यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है सही वाला। ओके, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो, वर्तमान में जो अभी का फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका देना है। बाकी यहाँ पर ये 3 चीज़ आपने यहाँ पर डाल दी हैं, इतनी डिटेल आपको फिल कर देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पिता, अभिभावक, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर इसमें पिताजी का नाम ये है, तो मैं यहाँ पर अपना पिताजी का इसका नाम डाल देता हूँ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर पिताजी का नाम अपना डाल देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अभिभावक एपिक नंबर, ओके, यदि उपलब्ध है। अब क्या है, अगर ये इनके पिताजी यहाँ पर अभी जिंदा हैं और तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इनके एपिक नंबर होता है। जैसा यहाँ पे ये एपिक नंबर होता है, यही एपिक नंबर आपको यहाँ पर इनका जैसे फार्म होगा इसी तरीके का उस फॉर्म में आपको एपिक नंबर मिलता है। तो इनका यहाँ पर एपिक नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा है इस तरीके से। इनका जो फॉर्म है वो अलग है, बट यहाँ पर मेरे सामने अभी नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ये TDS इस तरीके से, तो ये आपको जो भी है नंबर वो यहाँ पर आपको एपिक नंबर, ये वाला नंबर आपको यहाँ पर अपने पिताजी का, इस फॉर्म का नहीं, जो आपके पिताजी का फॉर्म होगा, आपके पिताजी का यहाँ पर फोटो लगा होगा वो वाला आपको यहाँ पर एपिक नंबर यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है अपने पिताजी के फॉर्म का। ओके, इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपनी माता का नाम, तो यहाँ पर अपनी माता का जिसका ये फोटो है, जिससे आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो उस तरीके से, तो ऐसे मान लीजिए मेरा फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना आधार नंबर, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, अपने पिताजी का नाम और अपने पिताजी का एपिक नंबर जो वोटर लिस्ट में होता है। ओके, और ऐसा फॉर्म मिलेगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपनी माताजी का नाम यहाँ पर फिल कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी नाम हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए इसमें अनारकली लिख दिया है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपका नाम सही हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको ये लिख दिया अपनी माताजी का नाम यहाँ पर। उसके बाद माताजी का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो, अब माताजी का
एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा, माता जी का भी इसी तरीके से आपको एक फॉर्म मिलेगा फिल करने के लिए, SIR फॉर्म फिल करने के लिए। तो उनका यहाँ पर ये नंबर आएगा। ओके, यहाँ पर एपिक नंबर होगा, तो वो एपिक नंबर आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देना है। जो भी आपका नंबर हो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, एपिक नंबर अपनी माता जी का। ओके, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर डालना है। ओके, यहाँ पर आपको पत्नी का नाम डालना है। ये मेल का एक फॉर्म भर रहा हूँ मैं, उसके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपको अपने पत्नी का जो भी नाम हो आपको वही यहाँ पर आपको डाल देना। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ डाल देता हूँ। ओके, इस तरीके से, तो ओके इस तरीके से डाल दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर पत्नी का एपिक नंबर अगर है तो वो एपिक नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पर JPG जो भी है 62 जो भी आपका एपिक नंबर आए वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब इतना क्लियर हो गया। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इतना तो सब कोई भर लेते हैं, बट यहाँ पर जाके आपको दिक्कत होती है, इसमें कौन सा फॉर्म भरें, इधर वाली डिटेल भरें या फिर इधर वाली डिटेल भरनी है आपको। तो आपको इसमें से क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने पिताजी की डिटेल भरनी। अगर आपके पिताजी का यहाँ पर 2003 में वोट था तो आपको ये वाली डिटेल भरनी है यहाँ पर। अगर आपके पिताजी का 2003 में वोट नहीं था तो आपको यहाँ पर ये वाली डिटेल भरनी है। अब ये डिटेल कैसे भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म ही भरना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप उसका अपने पिताजी का नाम फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर संबंधी में क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से हम अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का एपिक नंबर। ओके, तो यहाँ पर एपिक नंबर अगर आपके पास है तो वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मतलब संबंधी का नाम। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना पिताजी का नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर जो कि आपके पास उपलब्ध है तो वो यहाँ पर इस तरीके से आपको फिल कर देना है। जो भी आपका नंबर हो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर संबंधी का नाम क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने दादाजी का नाम डालना है। ओके, यहाँ पर आपको अपने दादाजी का नाम, तो मैंने यहाँ पर सभी नाम फिल करके रखे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये अपने दादाजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा ये है जफ़र, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से डाल दिया। यहाँ पर संबंध में क्या डालना है आपको, संबंध ये आपके पिताजी हैं तो यहाँ पर आपको पिताजी डाल देना है। ओके, इनके पिताजी है ना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पिता फिल कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जिला, अब क्या है, अब यहाँ पे ये जिला तो इसी ज़िले में है अगर, तो यहाँ पर इसी ज़िले का आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पर बदायूं है हमारा ज़िला, तो इस तरीके से यहाँ पर बदायूं डाल देंगे। बाकी यहाँ पर राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको जब हिंदी में भरेंगे तो हिंदी में ही लिखेंगे, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ओके, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा विधानसभा का नाम, तो यहाँ पर विधानसभा जो भी है आपकी, यहाँ पर दातागंज है तो यहाँ पर हम दातागंज फिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अपना विधानसभा दातागंज है तो हमारी दातागंज इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो भी होगा आपका वो फिल कर देना है। यहाँ पर आपकी विधानसभा का क्षेत्र का संख्या जो भी है वो यहाँ पर आपको संख्या डाल देनी है, यहाँ पर भाग डालना है और यहाँ पर क्रम संख्या जो भी आपकी, मतलब जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपकी यहाँ पर ये लिस्ट में सब कुछ आती है। क्रम संख्या जैसे अपने पिताजी का ये फॉर्म जो होगा उसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्रम संख्या आपको मिल जाएगी, ये वाली क्रम संख्या, तो वो क्रम संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर 549 है तो आपके 590 है आपके पिताजी की, या जो भी है वो यहाँ पर डालनी है। भाग संख्या यहाँ पर आपको लिखी होगी, यहाँ पर भाग संख्या 5 है तो 5 डाल देंगे, या 6 है जो भी होगी वो आपको डालनी है। यहाँ पर आपको अपने ये जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो जो भी आपकी वो होगी यहाँ पर वो आपको फिल कर देनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको फिल कर देनी है अगर आपके पिताजी का 2003 में वोट नहीं है तो। ओके, अगर आपके पिताजी के 2003 में वोट है तब आपको कैसे फिल करना है, तब आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है इस वाले फॉर्म में। अब भरना कैसे, वो सेम आपको क्या करना है, ये नाम जो है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद एपिक नंबर यहाँ डालना है, अपने पिताजी का नाम मतलब कि अपने दादाजी का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यहाँ पिताजी लिखेंगे। अब यहाँ पर जिला, अब यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर आपका 2003 में आप दूसरे ज़िले में रह रहे थे तो आपको वही आपको ज़िला डालना है। जैसे अगर आप यहाँ पर
दूसरा जिला बदायूं में रह रहे हैं या फिर बरेली में रह रहे थे या फिर मुरादाबाद किसी अदर जिले में रह रहे हैं तो वही जिला आपको फिल करना है। कौन से राज्य में रह रहे थे 2003 में वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और उसी के हिसाब से 2003 की लिस्ट में देख कर ही आपको यहाँ पर ये संख्या तीनों फिल करनी है। ओके, इस तरीके से अगर आपका नेम में कोई भी मिस्टेक हो गई है पहले तो वही आपको गलती करके ही डालना है। जैसे गलत नाम डल गया तो गलत ही नाम डालना है, इसमें सही करके नहीं डालना है। और यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है, जो भी आपका साइन हो वो यहाँ पर आपको कर देना है। ओके, यहाँ पर BLO के साइन होंगे और ये आपका कंप्लीट फॉर्म भर जाता है। तो इस तरीके से अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर लेडीज़ का फॉर्म भरना है, अपनी बीबी का फॉर्म भरना है, तो वो कैसे भरेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी इस फॉर्म को आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।